वेलकम बैक। कनाडा से खबर शामिल कर लेते हैं। आपको बताएं, कनाडा में हालिया हफ्तों में स्कूलों की बंदिश की वजह से वालिदैन शदीद परेशानी में मुब्तला हैं। मुल्क भर में जारी हालिया सर्दी की लहर के नतीजे में स्कूलों की बंदिश मामूल से ज़्यादा रिपोर्ट की जा रही है। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। कनाडा में वालिदैन को हालिया हफ्तों में मुश्किलात का सामना है। सख्त सर्द मौसम के बायस स्कूल बंद हैं, जबकि चंद इलाकों में बंद स्कूलों की तादाद मामूल से ज़्यादा रिकॉर्ड की जा रही है। शदीद सर्दी के बायस लोगों की रोज़मर्रा जिंदगी खलल का शिकार हो गई है। परेरी के इलाकों में स्कूल खराब मौसम के बायस अमली तौर पर बंद नहीं होते, जबकि कनाडा के ईस्ट कोस्ट में स्कूल बर्फबारी के तूफान के दौरान बाकायदा तौर पर बंद कर दिए जाते हैं। कनाडा के खत्ते में मैरी टाइम्स में बर्फबारी का आयाम ज़्यादा है, जिसके बायस स्कूल बोर्ड्स मौसम सरमा के दौरान मुसलसल स्कूलों की बंदिश रिपोर्ट कर रहे हैं। हैलीफैक्स में दही इलाकों के मुकाबले में बर्फबारी का आयाम कम होते हैं, लेकिन यहाँ भी बंद स्कूलों की तादाद ज्यादा है। कुछ बात करेंगे हाउस ऑफ कॉमन्स में मुनक्किदा हंगामी बहस में। कंजर्वेटिव एमपी ने कहा कि कनाडा की हुकूमत को आईनी बहरान का सामना है। हंगामी बहस का इनेकाद साबिक अटॉर्नी जनरल जोडी विल्सन रिबोल्ड की जानिब से जस्टिन कमेटी समाअत में गवाही के बाद किया गया। मजीद जानेंगे इस रिपोर्ट में। हाउस ऑफ कॉमन्स में मुनक्किदा हंगामी बहस में कंजर्वेटिव एमपी ने कहा कि कनाडा की हुकूमत को आईनी बहरान का सामना है। हंगामी बहस का इनेकाद साबिक अटॉर्नी जनरल जोडी विल्सन रिबोल्ड की जानिब से जस्टिस कमेटी समाअत में गवाही के बाद किया गया, जिसमें उन्होंने कहा कि एसएनसी लेविलियन को मुजरमाना कार्रवाई से बचाने के लिए उन पर दबाव डाला गया था। वेलिंगटन हल्टन हिल्स के एमपी माइकल चोंग ने कहा कि मुल्क में ताकतों की तकसीम के हवाले से बहरान है। तवील अरसे से और मुकद्दस उसूलों पर जिन पर ताकतों की तकसीम मबनी है, वो उसूल जिन्हें आइन में शामिल किया गया, वो उसूल जो गैर तहरीरी आइन और हमारे आइन में शामिल है, ये बहरान कानून की हुक्मरानी से मुतालिक भी है। चोंग ने मजीद कहा कि मैं इस शक के दायरे से बाहर एक बात जानता हूँ कि मुझे इस वजीर आजम या उस हुकूमत पर बिल्कुल एतमाद नहीं है। उन्होंने कहा कि अगर हाउस ऑफ कॉमन्स के अरकान इस सूरत हाल को बहरान नहीं समझते तो हम फिर और बड़ी मुश्किल में हैं। क्यूबेक के वजीर आजम फ्रांसिस लेगाट हुकूमत की मुजवज़ा इमिग्रेशन कानून साजी पर दबाव बढ़ाने के बावजूद मजबूत खड़े हैं। उनका कहना है कि वो गुज़िश्ता लिबरल हुकूमत की जानिब से छोड़े नामुकम्मल मामलात से निमटने की कोशिश कर रहे हैं। मज़ीद जानेंगे इस रिपोर्ट में। क्यूबेक के वजीर आजम फ्रांसिस लेगाट हुकूमत की मुजवज़ा इमिग्रेशन कानून साजी पर दबाव बढ़ने के बावजूद मजबूत खड़े हैं। उनका कहना है कि वो गुज़िश्ता लिबरल हुकूमत की जानिब से छोड़े नामुकम्मल मामलात से निमटने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि लिबरल हुकूमत ने ओटावा में 4 लाख और क्यूबेक में 40,000 लोगों को इंतजार में रखा हुआ है। इंतजार की औसत मुद्दत 3 साल थी। ये बात समझ से बाहर है। लेगाट का बयान सूबे के मोतसिब आला की जानिब से इमिग्रेशन वजीर सैमन जॉलिन बैरेट पर हजारों दरख्वास्त गुजारों से मुआफी मांगने के मुतालबे पर आया, जिनकी फाइल्स हुकूमत खत्म करने की कोशिश कर रही है। मैरी रेनफरेट ने कौमी असम्बली में बिल 9 की समाअत के दौरान कहा कि वो मुजवज़ा कानून साजी की शराइत के बायस इंतहाई तशवीश में मुब्तला है। उन्होंने कहा जब से बिल पेश किया गया है उन्हें दरख्वास्त गुजारों के साथ शिकायत मौसूल हो चुकी हैं, जो कि परेशान और बेयकीनी का शिकार हैं कि उनके साथ क्या होगा। सिटी ऑफ मॉन्ट्रियल और मुकामी ग्रुप जो कि नए आने वालों के साथ काम करते हैं, उन्होंने जॉलिन बैरेट को बिल 9 के लिए नरम पहुंच अपनाने की दरख्वास्त की है। बिल 9 रवां साल के आखिर में मंजूर होने की तवक्को है। शुमाली कोरिया ने अमेरिका से कशीदगी कम करने के लिए बड़ी पेशकश की है। शुमाली कोरिया की जानिब से पैगाम दिया गया कि अमेरिका आर्जी पाबंदी उठाए तो एक जौहरी प्लांट मुकम्मल बंद कर देंगे। मज़ीद जान लेते हैं इस रिपोर्ट में। शुमाली कोरिया ने अमेरिका से कशीदगी कम करने के लिए बड़ी पेशकश की है। शुमाली कोरिया की जानिब से पैगाम दिया गया कि अमेरिका आर्जी पाबंदी उठाए तो एक जौहरी प्लांट मुकम्मल बंद कर देंगे। तफसीलात के मुताबिक शुमाली कोरिया के वजीर खारजा री योंग का कहना है कि अगर अमेरिका शुमाली कोरिया पर लगाई हुई आर्जी पाबंदियों को ख़त्म करे तो हम तो एक जौहरी प्लांट मुकम्मल बंद कर देंगे। पाबंदियों से हमारी मईशत और लोगों की जिंदगियों पर असर पड़ रहा है। हम अमरीकी माहिरीन की मौजूदगी में योंग बियोंग की जौहरी तनसीबात का मुकम्मल खात्मा कर देंगे, मगर अमरीकी हुकूमत ने अभी तक कोई मुस्बत जवाब नहीं दिया। सदर ट्रंप का कहना था कि हम शुमाली कोरिया की जानिब से पाबंदियों को खात्मा करने का मुतालबा नहीं मान सकते। वाज़ेह रहे कि अमरीका और शुमाली कोरिया सरबराहान की दूसरी मुलाकात बगैर किसी मुआहदे के खत्म हो गई थी। अमरीका ने अल-कायदा के साबिक सरबराह उसामा बिन लादेन के बेटे हमजा बिन लादेन के बारे में मालूमात फराहम करने वाले को 10 लाख
लाख डॉलर देने का ऐलान किया है, जबकि अमेरिका पहले ही हमजा बिन लादेन को सरकारी तौर पर आलमी दहशतगर्द करार दे चुका है। मजीद अहवाल इस रिपोर्ट में। अमेरिका ने उसामा बिन लादेन के बेटे हमजा की मालूमात फराहम करने वाले को 10 लाख डॉलर इनाम देने का ऐलान कर दिया। बैनुल अक़वामी मीडिया के मुताबिक अमेरिका ने अलकायदा के साबिक सरबराह उसामा बिन लादेन के बेटे हमजा बिन लादेन के बारे में मालूमात फराहम करने वाले को 10 लाख डॉलर देने का ऐलान किया है, जबकि अमेरिका पहले ही हमजा बिन लादेन को सरकारी तौर पर आलमी दहशतगर्द करार दे चुका है। अमेरिकी दफ्तर खारजा के मुताबिक हमजा बिन लादेन इस्लामी अक्सरियत पसंद गिरोह के अहम रहनुमा के तौर पर सामने आए हैं और उन्होंने अपने वालिद उसामा बिन लादेन की मौत का बदला लेने के लिए ऑडियो और वीडियो पैगामात भी जारी किए हैं, जिसमें उन्होंने अपने पैरोकारों को अमेरिका और उनके हामी मगरबी ममालिक पर हमला करने की दावत दी। वाज़ेह रहे कि उसामा बिन लादेन को अमेरिकी अहलकारों ने खुफिया ऑपरेशन में 2 मई 2011 को कत्ल कर दिया था। अफगान मीडिया के मुताबिक हेलमंद में 27 हमलावरों ने सुबह 4 बजे फौजी बेस को निशाना बनाया, जबकि हमलावरों में 7 खुदकुश बमबार भी शामिल हैं। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। तालिबान ने अफगान फौज के मिलिट्री बेस पर हमला कर दिया, जिसके बाद 2 तरफा फायरिंग का तबादला हुआ। अफगान मीडिया के मुताबिक तालिबान ने जनूबी सूबा हलमंद में फौजी बेस को निशाना बनाया, जिसकी तस्दीक गवर्नर ऑफिस ने भी कर दी। गवर्नर ऑफिस की जानिब से जारी बयान में कहा गया है कि हमलावर हलमंद में 215 मेवन कॉर्प्स के सोराब कैंप के अंदर दाखिल हुए। 2 तरफा फायरिंग के तबादले में 3 खुदकुश बमबार और 6 दीगर हमलावर मारे गए। गवर्नर ऑफिस ने अपने बयान में दावा किया कि फौज ने हमला पसपा कर दिया, जिसके बाद क्लियरेंस ऑपरेशन जारी है। अफगान मीडिया का जराए के हवाले से कहना है कि 27 हमलावरों ने सुबह 4 बजे फौजी बेस को निशाना बनाया, जबकि हमलावरों में 7 खुदकुश बमबार भी शामिल हैं। इसी के साथ ही TNN के न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए TNN TV।